क्या नाम है? वैदिका। वैदिका। हाँ, यस यस। हाँ, वेदिका कब पाओ? करेगा। ऑल क्रेडिट गोज टू वैदिका। ताली बजाए इसके लिए, मैंने मना कर दिया। इसने रिक्वेस्ट किया। जबकि बहुत प्रीशियस मोमेंट होता है ये, होना भी चाहिए। जरा पीछे वाले देखो, बहुत प्रीशियस मोमेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन कालांतर में जो ये फिर इसको सेलिब्रेट करने का जो तरीका था, और अभी जो आप लोगों ने इसको बना दिया, क्रेडिट इसकी भी आपका मतलब जो स्टूडेंट हैं प्रीवियस कुछ सालों से, और बहुत ज़्यादा दिन से नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 5-6 सालों से, और खासकर के कोविड के बाद से, ये टोटल ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग शर्मसार होने लगते हैं कभी कभी, जबकि हम भी आप ही की तरह से स्टूडेंट के तरह से ही आए हैं इस प्रोफेशनल लाइफ में। और आज नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, क्योंकि अब आप यहाँ से आपका एक स्टेप अप हो जाएंगे। आप अब यहाँ बैठने के काबिल हो जाएंगे। कल को हो सकता है कि आप में से कोई अचीव करे, हमारे टच में रहे, और ऐसे ही हम उसका अपने बगल में बैठा के उसको, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब इसकी पिटाई हुई थी मैंने सर के द्वारा, तो बड़ा उस दिन खराब दिन था स्कूल में। उस दिन 2-3 लड़कों की पिटाई हुई। उसमें ये आपका ये भी था, साथी भी था, जो डीयू का प्रेसिडेंट बना। कई बच्चों की पिटाई एक साथ हुई थी, और खराब बात उसकी ये थी कि इनके पेरेंट्स के सामने हुई। तो मुझे इसकी एक बात नहीं बोलती है, और मैं अब कह के हंसता हूँ इससे। मैंने सर ने पूछा कि तुम पढ़ते नहीं तो क्या करोगे? तो बोले हीरो बनेंगे। तो वो भी सीरियस हो गया, तो इसको मानना बंद कर दिया, और फिर ऑफिस में लेके गए, बोले जाओ और एक हीरो ऐसा पता करो जो इंटरमीडिएट फेल है, अच्छा नहीं पढ़ा, 2 दिन तक स्कूल नहीं आया। इसी कहानी से शुरू कर रहा हूं। तो 2 दिन तक स्कूल नहीं आया, तो मेरे से मैनेजर ने बोला कि लग रहा है कि अब वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन तीसरे दिन स्कूल आया, गया मैनेजर से मिला, बोले सर अब मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि सब बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता है वो एजुकेशन है। और फिर इसने पढ़ाई शुरू किया, और चंदन से कब राजीव मिश्रा बना हम में से किसी को नहीं पता चला। तो चंदन से राजीव मिश्रा का सफर जो है, इसने कितने कष्ट सहे होंगे, कि क्लास 12 के बाद असली जर्नी जब ये बोलेगा तो मुझे लगता है कि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। उसके बाद की जो जर्नी है, जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम भी आपकी तरह जब 12th में थे, तो जब आपको फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं तो बड़ा कभी कभी भयावह दिखता है। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग IIT की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे नीट की कर रहे होंगे, बहुत सारे CUT की तरह करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये सब ना हो, ये सब ना हो, भयावह दिखता है, डर भी लगता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक तरीका होता है, अपने आप को संयमित रखना और अपने आप को स्टेबल रखना, खड़ा रखना। हवा तेज चल रही है, तो हवा तेज चल रही है तो भागेंगे तो गिरेंगे, चाहे उसके विपरीत भागिए चाहे उसके साथ भागिए। अगर आंधी चल रही है तो क्या होगा? आंधी में 2 ही चीज होगी, तो आपको क्या है, किसी एक सहारे को पकड़ के चुपचाप खड़े हो जाइए और वेट कीजिए कि वो कब। तो आपके जीवन में वो भी समय आएगा कि कभी कभी ऐसा टाइम आएगा जब कुछ समझ नहीं आएगा, तो सुसाइड करने के बारे में मत सोचिएगा, बेकार काम होता है। ये जीवन बड़ा बहुत अच्छा मिला हुआ है, भगवान पता नहीं पुराणों में पढ़िए तो बोलते हैं पता नहीं कितनी हजार उसके जन्म के बाद मिलता है, चींटी बंदर कीड़ा मकोड़ा सब बनना पड़ता है, तब मनुष्य का जीवन मिलता है। तो ऐसे यूं ही क्यों वेस्ट कर देना? उस टाइम से बहर ठीक है, कोई बात नहीं हुआ, क्या होगा, नहीं हुआ सबक मोबाइल नहीं लेना है, कि क्यों नहीं, वो ये सिखा के जाएगा कि क्यों नहीं हुआ, फिर प्रयास कीजिए। हम लोगों की साथ बातें ऐसी लगती होंगी, मैं उस लाइफ से मैं भी आया हूँ, सर भी आए, मैडम भी आए, आपके ही बीच का एक लड़का, ज्यादा दिन पुराना थोड़ी बात है,
2008-9 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन जो सफर है वो टेढ़ा है, मानसून नहीं ना उसको आपको आगे पूरा देखो तो करने के लिए आगे इधर धैर्य रखना जरूरी होगा। अभी आप इधर उधर के बारे में कुछ मत सोचिए। अभी 2 महीना सिर्फ एग्जामिनेशन है। ये फरवरी और मार्च आपका एग्जाम होगा, 15 या 17 से शुरू हो रहा है आपका पेपर। 2 महीना सिर्फ एग्जाम। कम सोइए, थोड़ा हल्का खाना खाइए, ज्यादा पढ़िए और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। ऐसा नहीं कि 5 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, फिर हो जाएगा ये, इसकी बत्ती गुल हो जाती है। ये बड़ा खतरनाक चीज है। अगर 2 घंटे से ज्यादा की पिक्चर दिखाओ तो समझ नहीं आती, उसके बाद बोर होने लगता है आदमी। आजकल फिल्में भी छोटी बनने लगी हैं, बन रही है ना। 50 ओवर का मैच नहीं हो रहा, कोई चाहे कितना बड़ा क्रिकेट का फैन हो, 50 ओवर तक पहले 5 दिन का मैच लोग देख लेते थे, स्टेडियम में बैठ के देख लेते थे। तो अभी क्या है, हमारा पेशेंस लेवल भी घटा है। तो टाइम टेबल आप ऐसा बनाइए कि आपको हर घंटे पे ब्रेक मिले, आपको थोड़े थोड़े समय में ब्रेक मिले और पढ़ाई कीजिए। पहले फोकस होइए कि हमारा एग्जामिनेशन का रिजल्ट बेहतर है। अब फिर वो बात आ जाती है, पुरानी बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे ज्ञानी मिल रहे होंगे अभी भी। तो अभी भी मोबाइल वोबाइल कितने लोग चला रहे हैं? हाथ उठाओ। चला रहे हैं ना? बंद कर दीजिए, निश्चित बंद कर दीजिए। अगर नहीं बंद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और कंफ्यूजन से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। कंफ्यूजन से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। आपके डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और कह दें कि आपको कैंसर हो गया, आना तो आप उसी समय मर गए। लेकिन अगर आपने ये कहा कि ये बिना मुझको देखे, बिना मुझको टेस्ट कराए, बिना मेरा जांच कराए ये कैसे कह दे सकता है कि मुझे कैंसर हो गया, तो आप तब भी जिंदा हैं और शायद आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। लेकिन अगर उसकी बात को तुरंत मान लिए, तो जैसे वो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, रील की दुनिया है, तो मेरा आपसे फिर अंतिम दिन भी मेरी सिर्फ यही बात है कि पूरी लाइफ बेटा, पूरी लाइफ, चाहे आज आप स्टूडेंट के रूप में हैं, कल प्रोफेशनल्स बनेंगे, परसों परिवार वाले बनेंगे, पूरी लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी लाइफ रियल दुनिया में जीने की कोशिश कीजिएगा, रील की दुनिया में नहीं जिएगा, नहीं तो जिंदगी भी अच्छी नहीं होगी, जिंदगी भी खराब हो जाएगी। इसलिए आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपसे एक चीज मांगूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप देंगे, और मुझे सिर्फ आपसे आपका अच्छा भविष्य चाहिए। आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पर डे संघर्ष कीजिए, डेली आप खूब एंटरटेन होइए, खूब मस्ती कीजिए, गेम्स खेलिए, जो करना है करिए। मैं सिर्फ आपसे आपका अच्छा भविष्य मांगता हूँ। इस 15-16 साल की जो भी जर्नी, 13 साल, कोई 12 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 4 साल, कोई 2 साल हो गया, लेकिन 2 साल के बदले, गुरुदक्षिणा के बदले मैं सिर्फ आपका अच्छा भविष्य मांगता हूँ कि कल आप जब इस कैंपस में आए, इस शहर में आए, परिवार में जाएं, अपने रिलेटिव्स के सामने खड़े हों, तो आपके माँ बाप का, आपके टीचर्स का सर फोटो से हमेशा ऊंचा है कि हाँ मेरा बच्चा, प्रिंसिपल मैडम, आपके टीचर्स, मैं, हम कहीं भी आपकी जब बात करें, आपके पेरेंट्स से बात करें, तो हमें हमेशा प्राउड फील हो कि नहीं हमने अच्छे से पढ़ाया, आपने अच्छे से पढ़ा, माँ बाप को लगे कि हमने अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश की। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे उनको अपने ऊपर दुख हो कि मैंने, मेरे परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई। जब बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं आज के समय में, तो उसमें माँ बाप ये नहीं सोचता कि बच्चा गलत उठा ले, जाने दो उसके जीवन। माँ बाप हर टाइम अंदर अंदर घुट के मरता है कि मेरे परवरिश में क्या कमी रह गई कि मेरे बच्चे ने या मेरी बेटी ने ऐसा काम किया। इसलिए बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप की परवरिश को गलत मत साबित होने देना, कभी भी जीवन में, कभी भी। अपने टीचर की पढ़ाई को गलत साबित मत होने देना कि टीचर ने पढ़ाया आपको सही चीज, यूट्यूब पे पढ़ लिया कुछ और चीज, साबित कर दिया टीचर को गलत, जाके लिखा है वहां मास्टर ने काट दिया। नंबर आपको एनसीईआरटी के बुक्स के मिलेंगे, ये पक्का। ट्रिकी क्वेश्चन चलेंगे वहां, जो आपके सीयूटी के एग्जामिनेशन होंगे, वहां ट्रिक मार दिया, कुछ लह गया, जुगाड़ लह गया, हो गया। यहाँ पे वो नहीं चलेगा। सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आपको उससे कुछ लाभ नहीं होगा।
इसीलिए देखिए सरकार रोज नए नियम ला रही है। आपने भी बहुत सारा, जब आप रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आप देखिए एक कोचिंग संस्थान भाग रही है बंद करके। अभी आने वाले समय में सभी भगेंगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, फेलियर्स उसमें बढ़ रहे हैं। नहीं, ट्रिक से आप नहीं जी सकते दिन जीवन में, आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे जैसे सीयूटी का प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो सब खत्म होते जाएंगे। क्या पता कल आईआईटी और नीट को भी इसी के साथ जोड़ दे, क्लब कर दे, इसी में से हम उठाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। डॉक्टर का एग्जाम दे रहा हूँ, अप्रैल में आ जाए शासनादेश कि वो नहीं होंगे एग्जामिनेशन, हम इससे लेंगे। बहुत आसान है। हम लोग इसको मीटिंग भी कराए हैं कि आप जो एडवांस और कराते हैं उसका बहुत आसान तरीका है। दोनों के क्लियर के दो एग्जामिनेशन, पहला सब सीयूटी के साथ बैठे, उसमें जिनके नंबर अच्छे हों और जिन्होंने मैथ्स या साइंस स्ट्रीम लिया है उनके लिए दोबारा एक एडवांस की परीक्षा करा के उनको ले लीजिए, खत्म बात। बहुत आसान है, हो जाएगा। कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं गवर्नमेंट के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो आप जो ये पढ़े हैं एनसीईआरटी को, उसके डीप में जाइए, उसकी गहराई में जाइए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए। अभी तक भी जो छूटा, अभी भी टाइम खराब नहीं है। मैं तो अंतिम दिन तक वाला खिलाड़ी हूँ, अंतिम बॉल तक के लिए बात करता हूँ। जैसे मैच में 6 गेंद पे 6 रन भी बनाना होता है तो भागता नहीं है क्रिकेटर। हम तो कह रहे हैं कि एक गेंद पे 6 रन नहीं, उसको पता होता है कि नहीं बना पाएंगे एक गेंद पे 10 रन, तब भी वो ये उम्मीद करता है कि एक बॉल नौ फेंक देगा। जो बल्लेबाज होता है वो ये सोचता है कि क्या पता एक बार नौ फेंक दे, तब भी वो अपना बैट नहीं जाता है। तो आप अभी क्या करें? कभी मत सोचिए कि हमारा अब लाइफ में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी कुछ बनेगी तो वो है अपने पेरेंट्स के प्रति, उसको कभी मत छोड़िएगा। ये जरूर यहाँ से आज जाइएगा, अंतिम दिन आपका एक तरह से ऑफिशियली जो हो रहा है वो ये सोच के इस कैंपस से बाहर जाइएगा कि मैं अपनी पूरी लाइफ अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उनको जरूर, ऐसा नहीं करिएगा जीवन में कि जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जब आप समझदार हुए तो उसी को लाभ नहीं। ऐसा नहीं करिएगा, बड़ा कष्ट होता है। मैंने वैसे भी पेरेंट्स को देखा है, और भगवान न करे कि इस देश में वृद्धा आश्रम खोलने की जरूरत पड़े। एक आदमी ने मुझसे कहा कि आप बहुत काम करते हैं, स्कूल पर खोलते हैं, एक वृद्धा आश्रम में बना दीजिए। मैंने कहा वो दिन मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मुझे वृद्धा आश्रम बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा हुआ कि मैं घर खाते मर जाऊँ। सबसे खराब चीज है दुनिया, वो व्यक्ति का जीवन सोचिए कैसा, मतलब मैं तो सोचता भी उसके बारे में तो मेरे पूरे उस शरीर में अजीब सा होने लगता है कि कैसे कोई अपने माँ बाप को छोड़ सकता है। माँ 20 साल तक आपके एक एक चीज का ख्याल रखती है। आपका जन्म का जो 3 साल होता है ना, जब तक आप बाथरूम खुद से नहीं जाने लगते, 4 साल तक, कितनी रातें आपके बाथरूम में वो सोती है, लेकिन फिर भी हम उसको पागल लड़का क्या कहते अवॉइड कर देते हैं। कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं समझती हैं, इनको तो मेरी उसके बारे में नहीं पता है, इनको तो मेरे मन की बात नहीं समझ में आती। उससे ज्यादा किसी को समझ ही नहीं आती। माँ से ज्यादा तो कुछ नहीं समझ आती। वो जान जाती है कि आप किसके ख्वाब में डूबे हैं, और आपके चेहरे के भाव से समझ जाती है कि आप कहीं डूबे हैं। और जब वो कहती है तो आपको बुरा लग जाता है, अच्छा तुम क्यों जान रही हो? अरे क्यों नहीं जान रहे भाई? वो आपके बिना मांगे आपको दूध पिलाई है, उसको पता चल जाता था कि आप भूखे हैं, तो वो सब चाहते। तो उससे मत छुपाइए, उससे बताइए। अगर आपको कुछ भी अच्छे बुरे कोई भी कर्म तो बता दीजिए माँ को कि माँ ये गलती हो गई मेरे से, वो रास्ता आपको बता देंगे। उसके लिए उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है कि उसको नेट पीएचडी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पूरे इस विश्वास के साथ, कम से कम आपसे ये विश्वास कर सकता हूँ यहाँ बैठे हुए 100 बच्चों से, कि ये बच्चे समाज में जब जाएंगे तो एक आइडियल बच्चे के रूप में, एक आइडियल इंसान के रूप में, एक आइडियल नागरिक के रूप में देश के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे। और कुछ जब बचा होगा तो कुछ बच्चों के लिए करेंगे। वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो हादसों में शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी करेंगे अगर कर सकते हैं। लेकिन सब ये करने के बाद, माँ की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी सब निभाने के बाद, ऐसा नहीं पहले सोच लीजिएगा कि हम जीवन चलाएंगे और हाथ में कुछ ना हो, इसके बिना कुछ नहीं होना। पहले इसके बारे में सोचिए, ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये होगा, ये झक मारेगा। तो बड़ा कॉम्बिनेशन है दो भगवान का, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास सरस्वती माँ है
तो लक्ष्मी जी चुपचाप आ जाती हैं बिना कुछ कहे। अगर वो नहीं है तो हवा चलाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।